नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ। इस दौरान इंडिया गठबंधन की विशाल रैली हुई, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता एक साथ नजर आए। वहीं अपने संबोधन में राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को बिना नाम लिए घेरा और उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में मैं एक वरिष्ठ नेता ने जो कांग्रेस छोड़कर के भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, वो राज्य के बड़े कांग्रेस नेता थे। वो रोते हुए मेरी मां से मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि सोनिया जी, मुझ में और ताकत नहीं बची है, मैं अब और नहीं लड़ सकता हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में एक भव्य रैली का आयोजन किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस नेता ने दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हो रहे लोगों का मुद्दा उठाया और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी डरा धमकाकर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं, यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है? वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए।
आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रोने वाले बयान को राजनीतिक बयान करार दिया है। बता दें कि राहुल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने सफाई दी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राहुल ने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर वो उनके संदर्भ में कहा गया था तो उनकी बात पूरी तरह से बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। चव्हाण ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद ही ये बात बाहर आई थी, इससे पहले किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि वो कभी भी सोनिया गांधी से नहीं मिले थे और ना ही उनके सामने रोए थे। ऐसे में राहुल गांधी की कही बात पूरी तरह से झूठी और राजनीतिक है। जो उन्होंने विधान कल मुंबई के पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, वो किसी का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। अगर वो मेरे बारे में उनका कुछ कहना है, ऐसा संबोधन करने का अगर उनका इच्छा होती तो मैं कहूँगा इलॉजिकल है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सही बात तो ये है, जब तक मैंने पार्टी का इस्तीफा नहीं दिया तब तक मैं पार्टी के मुख्यालय में बैठ के पार्टी का काम कर रहा था आखिरी वक्त तक। अगले दिन मैंने जब जाके स्पीकर के पास मेरे विधायक का मैंने जब इस्तीफा दिया, मेरे एमएलए के मेंबरशिप का जब मैंने इस्तीफा दे दिया स्पीकर के पास, तभी ये बात बाहर निकली कि मैंने इस्तीफा दिया। उसके बाद तुरंत मैंने कुछ ही क्षणों के बाद में मैंने पार्टी का ही इस्तीफा दे दिया है। उस वक्त तक उनको किसी को पता नहीं था कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ या एमएलए का इस्तीफा दे रहा हूँ। ये बात भी झूठ है। मैं सोनिया गांधी से मिला ही नहीं हूँ। पहली बात, मैंने जाके सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहाँ व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा। तो कल की बात है, ये पॉलिटिकल है, इलेक्शन के हिसाब से किया गया विधान है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी के बाद अशोक चव्हाण तीसरे नेता थे जो कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए। अशोक चव्हाण कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। पार्टी से इस्तीफा देने का कारण चव्हाण ने कांग्रेस के साथ मतभेद की बात कही थी। गौरतलब है कि अशोक चव्हाण पर खिलाफ महाराष्ट्र में 3 मामले लंबित हैं, जिसमें 2 आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसाइटी घोटाले से जुड़े हुए हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।